हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्यूब निकालना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना सीखा था। देखो यहाँ पर हम क्यूब बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप कोई भी बड़े से बड़ा क्यूब इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ तो हम इसे जो है ना स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे। मतलब आपको कुछ अलग तरह के क्यूब होंगे कि आपका जो क्यूब्स 1 से स्टार्ट होते हैं पहले उन्हें सीखेंगे, 1 पर एंड होते हैं फिर उन्हें सीखेंगे, फिर सेम नंबर्स वाले, फिर डिफरेंट नंबर्स वाले। फिर आपको एक यूनिक ट्रिक बताई जाएगी कि उसमें आपका कोई भी नंबर हो आप उसे इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, देखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो हम बात करें, देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें इस कैटेगरी में लिखेंगे हम स्टार्ट विद 1, जो कि आपका 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो कौन कौन से नंबर होते हैं वो ऐसे जो स्टार्ट से 1 से होते हैं, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 14 हो गया और 19 तक हमारे पास होते हैं। क्लियर है, ये नंबर्स होते हैं जो हमारे के 1 से स्टार्ट होते हैं कि इनकी जो पहली डिजिट है वो क्या होती है, 1 होती है। इनका क्यूब, हालांकि देखो हमें 30 तक क्यूब याद कर लेना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि 30 तक आपको क्यूब लर्न करने हैं, साथ ही 35 तक स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, साथ ही 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। यही अगर चीज़ें कर लो ना तो इससे भी आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि खाली इतने क्यूब थोड़ी आते हैं हमारे, तो ऊपर तक भी पूछ लेता तो उन्हें कैसे निकालना उसके लिए हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आता है एंड विद 1, जो कि आपका 1 पे एंड होंगी। मतलब कौन कौन सी क्यूब हो गई, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, आपका 51 हो गया। ऐसे जो नंबर्स हैं जो कि आपके 1 पर एंड होने वाले हैं उनका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसकी देखेंगे। फिर हमारा जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सेम नंबर चलेंगे। सेम नंबर का मतलब क्या है कि जो आपका जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये वाले जो नंबर्स होते हैं जो आपके बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे 4 5 5 6 9 सब। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स में क्या है, मतलब जो आपका जैसे 34 हो गया, दोनों अलग अलग नंबर है ना। देखो 3 अलग है, 4 अलग है, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा, ना तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना ही 1 पे एंड हो रहा है, साथ ही ना तो ये सेम है। तो इनकी कैसे हम लोग निकालते हैं क्यूब्स, ये सारे के सारे मेथड देखने वाले हैं। 67 हो गया, मतलब जो आपके अलग अलग डिजिट्स होंगी। ठीक है, इन सबको देखेंगे, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सब में सेम सा ही लगभग पैटर्न फॉलो होना है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपनी यूनिक ट्रिक की, जिसमें आपका कोई भी मेथड हो, कोई भी क्यूब हो, वो आप बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट विद 1 से। जैसे हमने देखो ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 12 का क्यूब समझते हैं। देखो 12 का क्यूब क्या होता है, हमें वैसे तो पता है 1 7 2 8 होता है, लेकिन इसे निकालना सीखते हैं। कुछ नहीं करना, जो ये नंबर है ना इसे एज इट इज लिख दो। मतलब आपका 1 और 2 है, इसे सेम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे दिया हुआ है सेम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो ये वाला 2 है इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। इसका जो इधर नंबर, इसे तो हमने क्या करा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या करा, इसे 1 2 को हमने एज इट इज लिखा। फिर क्या करा, इस 2 का जो इधर नंबर दिया गया इसका स्क्वायर करके कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, फिर इस 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले हमें इन्हें ऐसे ही लिखना है, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ गया, फिर इस 2 का क्यूब करके लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। आगे समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस नंबर को सेम लिखना है, ये जो नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब लिखना है। क्लियर है, पहला और जो आखिरी वाला है इसे हम क्रॉस कर देंगे, इसका हमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस कर देना है। क्लियर है, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो बीच वाले नंबर से ना इनका डबल करके लिख देंगे। डबल करा तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, इसका डबल करा तो कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा डायरेक्ट देखेंगे, ये मैंने पूरा डिटेल में इसलिए बताया। इसे ऐसे ही आप कॉपी में अपने नोट्स में नोट्स बना लेना, जिससे कि आप कभी भी इसे देखो तो आपको बिल्कुल अच्छे से मेथड क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पर ये किया था। अब क्या करना है, देखो इस 8 को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो हमने 8 यहाँ पर उतार दिया। फिर हमने 8 और 4 को ऐड करा, 8 और 4 को ऐड करा तो 12 आ गया। क्या हम ऐसे 12 लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते, हमें जो भी ऐड करके आएगा उसे हमेशा 1 डिजिट में लिखना है, ठीक है। जब भी हम इन्हें ऐसे लिखेंगे ना तो हमें कितने डिजिट में लिखना है, 1 डिजिट में, मतलब 1 नंबर लिखना है इसका, बस इधर वाला। तो 12 आया ना जोड़ने के बाद, तो 2 तो यहाँ पर लिख दिया, 1 कहाँ चला गया, अपना हासिल में चला गया, मतलब कि कैरी में चला गया। अब देखो 4 और 2 कितना होता है, 6, और 1 कितना होता है, 7। इन्हें ऐड कर लिया ना, 4 और 2 को ऐड करा तो कितना आ गया, 6, और 1 कितना आ गया, 7, और ये 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ये तो मेरे समझाने के लिए था कि इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग गया, कुछ टाइम नहीं लगेगा। आपको 12 का क्यूब करना है, तुरंत करोगे आप, 1 2, आपको पता है 4 8 आ गया। ये नंबर छोड़ देने, इनका डबल कर देना है, ठीक है। आपने इन्हें जोड़ दिया, क्लियर है, तो आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से समझ पा रहे हो ना, ये इतनी स्पीड से आएगा। बस एक बार समझ लो अच्छे से और इसके हैबिचुअल हो जाओ। जैसे ही आप इसके प्रैक्टिस में आ जाओगे और इसके हैबिचुअल हो जाओगे, तब आप इसे बड़े इजीली कर पाओगे। चलो एक आधा क्यूब और देख लेते हैं इसका, हम लोग 14 का देख लेते हैं थोड़ा ना। 13 का आप लोग को खुद से करना है और बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देखो 14 का क्यूब देखें हम लोग, बहुत इजी है। देखो हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 1 और 4 को एज इट इज लिखो, क्लियर है। फिर इस वाले नंबर का स्क्वायर करके लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 16 होता है। फिर इस 4 का क्यूब करके लिखेंगे तो कितना हो गया अपने पास, 64 हो गया। 4 का क्यूब 64 होता है ना। फिर क्या था हमारा, फर्स्ट और जो लास्ट वाला जो 4th नंबर पे लिखा होता है इन्हें क्रॉस कर देंगे, इनका हमें कोई यूज नहीं करना। फिर क्या करना है, बीच वाले नंबरों का डबल करके लिख देना है। 4 2 जा 8, 16 2 जा 32, और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इन्हें प्लस कर करके लिख दो। यहाँ पर देखो 64 है, क्या 64 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हम इसलिए नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ एक ही डिजिट लिखनी है। ये मत कर देना कि 64 यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा। सिर्फ एक डिजिट में लिखेंगे, जो ये वाला 6 है ना, ये यहाँ पर कैरी में जाएगा। तो देख लेते हैं, है ना, इसे मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 4 आ गया, और ये जो 6 है ये कहाँ चला गया हमारा, कैरी में चला गया। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। हालांकि आप चाहो तो 16 और 32 और 16 ऐसे करके भी जोड़ सकते हो, वरना तो सिंपल लास्ट वाले डिजिट जोड़ दो, वो आपके ऊपर है, जितना आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। वरना तो देखो 16 और 6 कितना होता है हमारे पास, 22 होता है। 22 को 32 में ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाता है हमारे पास, देखो 22 और 32 में 20 ऐड करो तो 52 हो गया, 2 और ऐड कर लो तो कितना हो गया, 54 हो गया हमारे पास। और 5 कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। अभी नहीं देख लो, 8 और 4 कितना होता है, 12 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास, 12 और 5 हो जाता है 17, क्लियर है। और हमारे पास 1 किस में चला गया, कैरी में चला गया, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 27 44, 2744। यही क्या है हमारा 14 का क्यूब है। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी ट्रिक्स है ये वाली। अब देखो इससे आगे देख लेते हैं। देखो अब हमने बात करी यहाँ पर जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे। अब किसकी बात करने वाले हैं, जो नंबर्स 1 पे ऐड होंगे। जैसे 21 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो 21 का क्यूब, देखो अभी हमने 12 का क्यूब मैंने बताया था जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या करता है, मैंने बोला था यहाँ पे एज इट इज ऐसे उतार देना। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 को ऐसे लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। अब यहाँ पे 1 पे एंड हो रहा है ना, तो इधर की साइड से लिख दो बस इसे, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, देखो जब 12 का था तो इधर की साइड से लिखा और इसके बाद में लिखा, और जब 1 पे एंड हो रहा है तो 1 इधर लिखना है, 2 इधर लिखना है, क्लियर है। हम उल्टी साइड से चलेंगे, मतलब जिधर की साइड 1 आ जाएगा हम उसी साइड से चलने वाले हैं। यहाँ पर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, है ना। अब देखो ये आ गया, फिर इसके बाद क्या करते थे, देखो इस 2 का स्क्वायर करते थे, उसी जैसी ट्रिक है, उससे रिलेट कर रहा हूँ बस मैं आपको। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके 4 कर देते, फिर 2 का क्यूब करते थे। अब इसमें भी ऐसे करना, जो इधर वाला नंबर है ना इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया, फिर इसी का 2 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें भी क्या करते थे, देखो ऐसे ही था, हमने क्या करा था, इन दोनों को क्रॉस कर दिया था, इनका डबल करके जोड़ के लिख दिया था। यहाँ भी यही चीज है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे क्रॉस कर दो, इसका डबल 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, क्लियर है। तो हमने क्या करा, इनका भी डबल करके लिख दिया। अब इन्हें बस ऐड करके लिख देना और अपना आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है, बहुत आसान है ना। देखो उसी जैसा है जैसे हमने पहले देखा था ना,
वही हमारा देखो आप बोल सकते हो कि यहाँ तक तो हमें लर्न है, 30 तक मैंने भी बोला आपको लर्न करने के लिए, आप बोलोगे इनकी क्या जरूरत पड़ गई हमें कि ये तो लर्न है, लेकिन आपको दिक्कत आ जाएगी 71 का क्यूब आ जाए, है ना, 61 का आ जाए, तो उसमें दिक्कत आएगी ना, वो नहीं लर्न है। 21 का भी चलो मैं बोल सकते हैं हमें लर्न है, लेकिन 31, 41, 51 जिनके लास्ट में बाद में जो बड़े नंबर से 1 आ रहा है उसमें दिक्कत आएगी, तो उसके लिए ये मेथड है हमारे पास, ठीक है। अभी ने देखो यहाँ तो कितना आ गया, 1 आ गया, ये सीधा का सीधा उतर जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया, 8 और 4 12, 1 कैरी में चला गया 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9261। क्लियर है कि नहीं है। एक आधा और देख लेते हैं, चलो 31 का देख लेते हैं, 31 का क्यूब देख लेते हैं क्या होगा। अब क्या बताया था मैंने, ऐसे लिखना है, इधर के 1 पे एंड हो रहा है तो इधर की साइड से लिखेंगे, 1 और 3 लिख लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। एक मिनट, ये वाला इधर वाला हिस्सा बोर्ड पे आ रहा है प्रॉपर, चलो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कभी वो बोर्ड से आउट चला जाए, फिर बाद में दिक्कत आएगी। देखो तो हमारा क्या हो गया, 31 का क्यूब देख लेते हैं, देखो कितना आसान है, 1 और 3 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करके कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 3 का क्यूब करके लिख दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को क्रॉस कर दिया, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। क्लियर है। अब इन्हें बस जोड़ जोड़ के लिख दो, ये 1 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 18 और 9 को जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास 27 आ गया, 27 का 7 यहाँ लिख दिया, 2 किस में चला गया, कैरी में चला गया, तो कितना आ गया 29791 अपना आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये 1 वाला, अब आपको 41 का खुद से करके देखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना और साथ ही बताना है ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेम नंबर्स की। जब सेम नंबर होंगे तब कैसे करना है भाई, ठीक है। हमने 1 की स्टार्टिंग वाला भी देख लिया, 1 पे एंड होने वाला भी देख लिया, लेकिन जब सेम नंबर होंगे तब कैसे करेंगे। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ, जब सेम नंबर होंगे ना, सेम नंबर का तो बहुत ही आसान है, सभी से आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है सेम नंबर में। देखो 22 का क्यूब, देखो जब सेम नंबर होंगे ना, कुछ नहीं करना, 2 आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब 2 आ रहा है, 2 यूज हो रहा है ना, तो इस 2 का ही जो है ना सब जगह क्यूब करके लिख दो, सिंपल। हमने क्या करा, 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 2 का क्यूब 4 बार लिखना है ना, ठीक है, 4 बार हमने क्या करा 2 का क्यूब। उसमें तो क्या करते थे, पहले उतार दिया, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब करते थे ना, लेकिन इसमें क्या करना है, इन्हीं का जो नंबर दे रखा है ना उसी का क्यूब कर करके लिख दो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8, मतलब इसका इस नंबर का क्यूब करा और 4 बार लिख दिया, बस ये समझ लो। इसे ऐसे भी ना मत समझो, इसे सिर्फ इतना समझो कि इस 2 का क्यूब करा 8 होता है और इसे कितनी बार लिख दिया हमने 4 बार लिख दिया, पहले और लास्ट वाले को क्रॉस। अब वही मेथड है जो हमने इससे पहले देखा, सब में वही फॉलो होना है, ठीक है। यहाँ पर बस हल्का सा चेंज होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब इस बीच वाले दोनों नंबरों का डबल कर दो, 8 2 जा 16 और ये 8 2 जा 16। अब क्या कर देना, इसे चुके तो उतार दो, ये 8 का 8 आ गया, 16 और 8 कितना होता है 24 होता है। 2 कहाँ चला गया हमारा, कैरी में चला गया। अब इसे ऐड कर लो, देखो 8 और 2 10 और 16 कितना होता है 26 होता है। 2 किस में चला गया हमारा, कैरी में चला गया, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। यही क्या है अपना आंसर है। समझ पा रहे हो ना इसे करना, क्लियर है, बहुत ईजी है, देखो भाई, है ना, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे इसे, है ना। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आगे वाला ले लेते हैं, जैसे मान के चलो हमें लेना है 44 का ले लो, क्लियर है, किसी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। पहले इस मेथड को समझते हैं, इसी को रिपीट करते हैं, फिर जो है ना इसका एक मेथड और बताऊंगा यहीं पर कि हम बेसिक से भी अपना इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज़ हो रही है। पहले इसे देखते हैं, देखो 4 आ रहा है ना, तो 4 का क्यूब करके हम क्या करने वाले हैं 4 बार लिख देने वाले हैं। 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64 होता है, मतलब 64 होता है, तो इसे हमने क्या कर दिया 4 बार लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फर्स्ट और लास्ट वाले को क्रॉस, 64 का डबल 128, ठीक है, 64 का डबल करोगे तो 128 आ जाएगा,
और इसका भी 128। अब क्या कर देना, बस इन्हें ऐड करके लिख देना। 4 का तो 4 आ गया, क्लियर है। अब ये 6 किस में जाएगा, हासिल में जाएगा। देखो 64 और 6 को ऐड करेंगे तो 70 आ गया। अब 70 को 128 में ऐड कर दो। देखो 120 में 70 को ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 190 आ गया, और 8 और ऐड कर दिए तो 198 आ गया। ठीक है, ये तो अपना ऐड करने का तरीका है, क्लियर है। तो हमारा 19 किस में चला गया, कैरी में चला गया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, सिंपल है। देखो इधर वाले डिजिट से ऐड कर लो। अब जब देखो जब सिंपल से नंबर बने ना तो पूरा पूरा ऐड कर लो। जब लगे ना कि हाँ थोड़ा टाइम लगने वाला है तो हमें तो जल्दी करना है, तो हम कैसे करेंगे, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 और 9 कितना होता है हमारे पास, 21 होता है। तो 21 का 1 तो यहाँ आ गया, 2 कहाँ चला गया, हासिल में चला गया। अब देखो 1 और 2 और 1 3, 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 और 12 कितना, देखो पूरा जोड़ सकते हैं ना, अब तो इजी है ना 12 में 9 जोड़ना। देखो ये 2 और 1 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा ये पूरा का पूरा 21 कहाँ चला जाएगा, कैरी में। यहाँ तो नहीं लिख सकते ना, इसका 1 तो यहाँ लिख चुके हैं हम, क्लियर है। अब देखो ये कितना आ गया, 5 आ गया, और 8 और 2 कितना आ गया, मतलब 6 और 2 कितना आ गया, 8 आ गया। यही क्या है, अपना आंसर है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये जो सेम नंबर वाले हैं ना, इसकी एक ट्रिक हो रहा है। ट्रिक क्या, समझो अपना बेस ही है। इसे सोचो 44 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख सकते हैं ना। ये मेथड तो हमने देख ही लिया, एक बार इसे और देख लेते हैं। जब कई बार हम क्यूब भूल जाते हैं तो अपना डिफरेंट मेथड्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो 4 × 11, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना, इजी है कि नहीं है। अब देखो बहुत इजी हो जाता है। अब 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 64 होता है। 11 का क्यूब मत करो, है ना, वैसे तो क्यूब करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, क्लियर है। और इसकी मल्टीप्लाई भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो 64 है, कोई ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है यहाँ पे, 7 8 वगैरह कुछ नहीं है। तो हम बड़े ईजिली इसमें हमेशा हर किसी में 1331 ही बनने वाला, तो बड़े ईजिली हम मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। देखो कर लेते हैं। अभी एक तरीका और बताऊँगा, ठीक है। 64 की इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 64 एकम 64, 6 किस में चला गया, हासिल में चला गया। अब देखो 64 दिया कितना होता है, आप कहोगे हमें तो नहीं याद 64 का टेबल, अरे 60 का तो याद है, 60 का तो हमें लर्न है। 63 से पहुंच जाओ ना, 63 से कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और बाकी का जो 4 बचा, 4 3 से कर लो, 4 3 से कितना होता है, 12 होता है। 180 में 12 को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 192 आ गया। और 192 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। और ये 19 किस में चला गया, अगेन कैरी में चला गया। 64 3 से अभी हमने निकाला 192 आ गया। 192 में 19 को ऐड कर लो। अब देखो अपना अपना तरीका, ये नहीं कि ऐसे लिख रहे हो 192 + 19, नहीं। अब आप बड़े हो गए हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ भूल जाओ। हमें क्या करना, माइंड में देखो कैसे करना है। माइंड में क्या करेंगे हम, इसमें 20 ऐड करो, आसान है करना। देखो 192 में 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 112 आ गया। अब लेकिन हमें तो 19 ऐड करना था, तो एक कम कर दो तो कितना आ गया, 111 आ गया। और 11 कहाँ चला गया हमारा पास, कैरी में चला, सॉरी 211 आ गया। और 21 किस में चला गया हमारा, कैरी में चला गया। और 64 1 जा कितना होता है, 64 होता है। और इसमें कितना ऐड करना है, अब 21 ऐड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 64 में एक काम करो, पहले 1 ऐड कर लो, ये 21 का 1 है ना एक्स्ट्रा, इसे ही ऐड कर लो, 65 हो गया। और इसमें क्या करना है आपको, 20 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 85 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना तो देखो इसे यहाँ से देखते हैं, ये कितना था, 4 × 11 की पावर 3 था ना, था कि नहीं था। तो इसे ऐसे लिखो ना, 64 × 11 × 11 × 11, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा इससे करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो 11 की 64 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान है। हमें 11 की मल्टीप्लाई वाली हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में सीखी हुई है, बहुत इजी है, क्लियर है, सही है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो जिसे नहीं पता है ना। वैसे हम सारी वीडियोस देख चुके हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह सब देख चुके हैं, ठीक है। अब इधर देखो ये क्या है हमारा, 11 की इसमें कर लो तो कितना आ गया, देखो 4 आ गया, 6 और 4 को ऐड करा तो 10 आ गया, 1 कैरी में चला गया। और 6 और 1 कितना आ गया, 7, इसकी मल्टीप्लाई। अब दोबारा से 11 में, इस 11 की तो हम कर चुके हैं, अब इसी 11 की कर लो। 4 आ गया, 4 और 0 4, और आपका 7, और ये 7 आ गया, क्लियर है। अब दोबारा से इस 11 भी यूज कर लिया, इसकी भी करके लिख दिया। अब इसकी दोबारा से कर लो मल्टीप्लाई 11 की। देखो ये 4 आ गया यहाँ पर, 4 और 4 8 आ गया, है ना।
और 4 और 7 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 11 आ गया, क्लियर है। और 1 कहाँ चला गया, कैरी में चला गया, और 7 7 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 1 अगेन कैरी में चला गया, और 7 और 1 कितना हो गया, ये 8 आ गया कि नहीं आ गया आंसर। मतलब हमारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है, कैसे हम जल्दी कर पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर है। कर लेंगे हम लोग, है ना, इससे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या करना है। चलो तो अब देखो यहाँ पर देख लिया, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस वाला। हाँ एक चीज़ है आप लोगों को खुद से करने हैं, जैसे 5 का हो गया क्यूब करके दिखाना है, ठीक है, 7 का हो गया, 6 का हो गया, मतलब ये खुद से करके देखने हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक देखो मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, या ना ही मेरे पास कोई ऐसी दवाई है कि मैं आपको उसे पीस के पिला दूं और आपको ये सारी चीज़ें रट जाएं, है ना। तो इसका ये है कि मैथ्स जो है आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें सुनी होंगी, मतलब तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब इधर बात कर लेते हो। देखो अभी हमने देखा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है, और आपका 2 से मतलब सेम नंबर आने वाले हैं, ठीक है, ये सारे हमने देख लिए। अब बात करते हैं, अब ऐसी थोड़ी आते हैं, आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दी, ये तो बहुत कम बनते हैं। ज़्यादातर तो क्या बनते हैं आपके डिफरेंट, मतलब आपके डिफरेंट नंबर्स बन जाते हैं, जैसे 34 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, इस टाइप के। देखो सिंपल से लेके चलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो हम लेते हैं यहाँ पर 23 का ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, बिल्कुल सिंपल से शुरू करने वाले। देखो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, ना तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा, ना ही 1 पे एंड हो रहा, ना ही सेम आ रहा, ना ही आपका सॉरी डिफरेंट तो है ही, ये नंबर दोनों के दोनों अलग हैं। अब इसका क्या ट्रिक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, इसे बोल दिया फर्स्ट नंबर, और ये कौन सा अपना सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करके लिख देंगे, और साथ ही जो आपका सेकंड नंबर है उसका क्यूब करके लिख देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, फर्स्ट नंबर का क्यूब करके लिख दिया और सेकंड नंबर का क्यूब करके लिख दिया। फर्स्ट नंबर मतलब कि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। सेकंड नंबर मतलब यहाँ पर 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, क्लियर है, इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर। देखो फर्स्ट का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 कर दिया, भाई इसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, यही तो है, सेकंड नंबर 3 है, क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, देखो 2 2 जा 2 का स्क्वायर करा तो 4, और 4 3 जा कितना होता है हमारे पास 12 होता है, क्लियर है। समझ पा रहे हो ना बात को, हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 12 आ गया, क्लियर है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, जो तीसरा नंबर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर का स्क्वायर इनटू फर्स्ट नंबर। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले देख लिए दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकंड नंबर का क्यूब लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर, और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर इनटू फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 9 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18, क्लियर है ना। समझ में आ रहा है ना बात को, इसे लिख लेना जिससे कि समझ में आ जाए बाद में कि हमने क्या किया था यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, पहले वाले की तरह ही पहले और लास्ट वाले को क्रॉस कर दिया, और फिर क्या करते थे हम लोग, बीच वाले नंबरों को डबल करके लिख देते। तो यहाँ भी वही करना है, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24, 18 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया। समझ पा रहे हो ना बात को। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, क्लियर है। वही एक डिजिट में लिखना है, और 2 कहाँ जाएगा हमारा कैरी में जाएगा। 18 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 36 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, क्लियर है। अब 56 का 5 कहाँ चला गया हमारा कैरी में चला गया। 24 और 12 को जोड़ा तो कितना आ गया 36 आ गया। 36 और 5 कितना होता है हमारा 41 होता है, और 4 किस में चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। 8 और 4 कितना होता है हमारे पास 12 होता है। यही क्या है हमारा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो ना। देखो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा जो है ना आपको ये इसमें रखना है कि आपका फर्स्ट नंबर का क्यूब और लास्ट नंबर का क्यूब, फिर क्या है सेकंड नंबर का स्क्वायर इनटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर, और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर इनटू फर्स्ट नंबर। बस ये चीज़ चलनी है, सब में सेम चलना है। अब एक चीज़ बताओ, एक्चुअल में वैसे बताऊँ ना, ये हमारा ऐसा मेथड है कि सब में अप्लाई हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो
दिखाएं कैसे अप्लाई हुआ है, देख लेते हैं भाई। हमने 12 का क्यूब सीखा था, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 12 का क्यूब सीखा था हमने, क्या लिखा था 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 और फिर इसका क्यूब करके 8 लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये कैसे अप्लाई हुआ। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इन्होंने ये जो मेथड बनाया ना इसी से बनाया है। कैसे बनाया है, इसी से, है ना। देखो ये ऐसा मेथड है कि ये सब में अप्लाई होगा, जितने भी आपने करे हैं ना ये सब में अप्लाई होता है। क्यों होता है अप्लाई, देखो 1 का क्यूब करा, इस वाले मेथड से देखते हैं। देखो ये हमारा आ गया पहले वाले मेथड से। अब इस वाले मेथड से देखो 1 का क्यूब करा तो 1 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे नंबर का, इधर वाले नंबर का भी क्यूब करना है, तो हमने क्या करा 2 का क्यूब करा तो 8 आ गया। फिर क्या था ट्रिक हमारी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसकी सेकेंड डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इंटू सेकेंड नंबर, यही तो है, क्लियर है। तो हमारा कितना आ गया 2 ही आ गया। और फिर क्या था सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या दे रखा, 2 दे रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये क्या आ गया मल्टीप्लाई में 1, तो कितना आ गया 4 ही आ गया। ठीक है, फिर आगे तो सेम ही है, पूरा का पूरा ये मेथड सेम ही था, ये दोनों क्रॉस कर दिए, इसका डबल करके, ठीक है, हमारा कितना आ गया था 1728 आ गया था। तो ये आया कहाँ से, ये इसी से आया। देखो इन्होंने बस थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा। देखो 1 का क्यूब हमेशा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का क्यूब तो 1 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट नंबर का 1 का स्क्वायर करो और किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए इसे एज इट इज लिख देते हैं। फिर क्या है, फिर क्या ट्रिक है, सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर का स्क्वायर करा 4, उसकी 1 के साथ कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के इस नंबर का स्क्वायर के बराबर ही आएगा वो, समझ पा रहे हो ना, इसलिए वही नंबर आना है। तो वही चीज़ इन्होंने बस इसे इन्होंने कैसे बता दिया कि इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर का क्यूब है, फिर हमने क्या बोला कि इसका क्यूब है, एक ही तो बात है। तो कुल मिला के ये बना किससे, इसी से बना है, ठीक है। ऐसे ही सारे बने, आप देख लोगे ना सबके सब इसी से बने हैं। ये तो हमारा ऐसा मेथड है जो सब में लगता है, लेकिन ये यूनिक मेथड नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये वाला मेथड देखो इसलिए कराए गए हैं क्योंकि अब ये नहीं है कि होता क्या है, क्वेश्चन को देख के हमें अप्लाई करना पड़ता है मेथड। उसका रीज़न ये है कि कहीं पर तो हम अपने दूसरे कोई मेथड से जल्दी कर जाते हैं और कहीं पर कोई मेथड से। तो ये वाले जो नंबर्स हैं, तो खासकर ये 1 1 वाले नंबर है, इनके लिए तो बेस्ट मेथड है, इससे जल्दी नहीं हो पाता किसी भी मेथड से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हमने 23 देख लिया, चलो 34 और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग यूनिक मेथड की बात करते हैं। एक बार 34 देख लेते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 34 अब देखो जल्दी से देख लेते हैं। 34 का क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, लास्ट नंबर का क्यूब करके लिख देंगे तो कितना होता है 4 का क्यूब 64, ठीक है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा कितना होता है हमारे पास 36, क्लियर है। फिर क्या है, सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 69 से कितना होता है हमारा 154, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना बात को, है ना। ये करना है ना, सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, सॉरी 16 9 जो थोड़ी देखना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर 16, लेकिन हमें तो सिर्फ सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 154 थोड़ी आ जाएगा, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी हमें। तो 16 3 जा कितना होता है हमारे पास 48 होता है, क्लियर है कि नहीं है। फिर ये वाला और ये वाला क्रॉस कर दिया, इसका डबल करके लिख दो, 36 2 जा कितना होता है हमारे पास, देखो 35 2 जा 70 और तो 36 2 जा कितना हो गया 72, 48 2 जा देख लो कितना होता है हमारे पास 96, क्लियर है। देखो ये ठीक है, आप वैसे ही थोड़े बहुत टेबल होते हैं, देखो 48 का टेबल लर्न करने की ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोच लेते हैं माइंड में कि 52 जा 100 और 2 कम में तो 4 कम कर दो 96 आ गया, क्लियर है। ये मैं चीज़ें इसलिए बता के चल रहा हूँ कि कहीं मैं ये नहीं कह रहा आप लोग करते हो, लेकिन बहुत से बच्चे जो है ना इनमें कंफ्यूज रहते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या है 4 आ गया यहाँ पर, 6 कहाँ चला गया हमारा कैरी में चला गया, है ना। अब देखो 50 आपका इसमें 96 में 6 जोड़ दो, थोड़ा इजी है कि नहीं है 96 में 6 जोड़ना, कितना हो गया 102, और 102 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 115, और 15 किस में चला गया हमारा कैरी में चला गया। अब इन्हें जोड़ लो, देखो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 और 5 कितना होता है हमारे पास 13 होता है, 13 का 1 कैरी में चला गया, ये कितना हो गया 7 और 3 10, 1 11 और 1
12 हो गया, क्लियर है। और ये 12 का 12 कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा कैरी में चला जाएगा क्योंकि लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो गया 7 और 2 9 और 2 और 1 कितना हो गया 3। यही क्या है हमारा आंसर है। इसे ऐसे जल्दी से कर लेना है। अब देखो ये तो मैंने दे दिए छोटे छोटे नंबर, लेकिन थोड़ा बड़ा सा नंबर आ जाए तो ये मेथड थोड़ा हमें दिक्कत कर जाएगा। देखो कैसे करेगा, आप समझते हैं कि इसमें है, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, आंसर भी सही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा ले जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ 97 का क्यूब, सोचो आएगी ना दिक्कत। 9 का क्यूब चलो आप लिख दोगे 729 हो गया। अब देखो बात को समझो, और आपका 7 का क्यूब कितना हो गया 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 81 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 7 करना पड़ेगा, चलो वो भी करके लिख दिया, है ना। फिर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितना ज़्यादा क्रिटिकल सा नहीं हो गया। फिर उसका डबल करो, जोड़ो वोड़ो, कितनी ज़्यादा कैलकुलेटिव बैठने वाला है ये वाला मेथड। यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटर मेथड देखने वाले हैं हम लोग। देखो जैसा क्वेश्चन वैसा मेथड, और ये मेथड जो है ना कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका बेस है, बस हमें माइंड में सोच लेना। 97 के क्यूब को क्या सोच सकते हैं, 97 का स्क्वायर इंटू 97 सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, बताओ। सोच सकते हैं ना। तो अब देखो 97 का स्क्वायर की हमें ट्रिक पता है, और स्क्वायर की ट्रिक ऐसे रटी पड़ी है कि बड़े इजीली हो जाती है, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। कराई थी ना मैंने आपको। देखो कितने से कम है ये, यहाँ पर बेस क्या है 100 है ना, और 100 से कितना कम है 3 कम है। तो उसी 3 का क्या कर देते थे हम, स्क्वायर कर देते थे। 9 क्या 9 लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं लिख सकते, 2 डिजिट में लिखना है तो क्या हो गया 09 लिख दिया। और कितना कम है 3 कम है, तो 97 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 94। ठीक है, जिन्हें जो भूल गए होंगे ट्रिक उनका रिवीजन हो गया, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है वो वीडियो को जाके देखें स्क्वायर वाली, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 97। अब ये नहीं कि 97 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लग जाओगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे 100 माइनस 3 में तोड़ लेना है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक्स में कराई है आप लोगों को। ठीक है, आप सारी ट्रिक्स की वीडियो देखोगे ना तो स्पीड तो आपकी बहुत इंक्रीज हो जाने वाली है। यहाँ पर देखो अब इजी हो गया। देखो 97 को 100 माइनस 3 सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। अब देखो कितना इजी हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा कितना हो गया 940900 हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को। और आपका -3 कर लेते हैं यहाँ पर। -3 करने के लिए क्या करना है, इसकी पहले देखो अब ब्रैकेट खुलेगा ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें, और 3 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है नहीं है। देखो 3 की 9 में करी तो कितना हो गया 27 हो गया, 2 कैरी में चला गया, फिर हमारा यहीं पे 2 आ गया, और 9 4 से 12 हो गया। ठीक है, 12 का 1 कैरी में चला गया हमारे पास, और 3 9 से कितना हो गया 27, और 1 कितना हो गया 28 हो गया। अब इन्हें इसमें से माइनस करके लिखना है बस। ठीक है, हाँ जिन्हें माइनस प्लस में दिक्कत है उनके लिए मैंने बेसिक की वीडियो भी डाल दी है। माइनस प्लस के जितने तरह के सवाल बनते हैं ना वो सारे डाल दिए। जैसे बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं √8 माइनस √2 क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं तो वो बेसिक वालों के लिए वो भी मैं डाल चुका हूँ। मिक्स वाली वीडियो भी आ चुकी है, और धीरे धीरे बहुत वीडियो आने वाली है बेसिक के ऊपर भी। जिन्हें दिक्कत है ना, कुछ नहीं आता मैथ्स में, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इधर देखो अब 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, 9 में से 2 गया हमारे पास तो कितना बच गया 7 बच गया, और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो हमारे पास 6 बच गए। यहाँ पर कितना है 10 में से हमारा 8 गया तो 2 बच गए। यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और 9, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब देखो एक चीज़ समझो, कुछ बच्चों को माइनस प्लस में दिक्कत है ना, तो जिसे बिल्कुल भी नहीं आता ना वो भी कर सकता है ना। अब हम लोग चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अब जरूरी थोड़ी है ये यहीं तक आए, थोड़ा ऊपर नंबर आ जाए। क्लियर है, जैसे मान के चलो हमारा आ गया 104 का ले लो, या 106 का ले लो, चलो इसका ले लो, इसका क्यूब क्या होगा। क्लियर है, या 206 का क्यूब क्या होगा। ऐसे नंबर आ गए, या आपका 257 का क्यूब क्या आएगा। तब ऐसे नंबर आ जाएंगे तो फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे। क्लियर है, तो यहाँ पर यही मेथड अप्लाई होने वाला है। ये सारी क्यूब्स मैंने निकालनी, स्क्वायर सिखाया हुआ है तो समझो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें ये वाले मेथड भी अप्लाई है, कुछ लोग कराते हैं, लेकिन उसमें भी जो है ना आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि 25 को फर्स्ट नंबर मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, तो अपना ये मेथड बेस्ट है। क्लियर है कि नहीं है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई एक नंबर उठा लेते हैं ईजी सा। ठीक है, देखो अब 106 का ले लेते हैं। 106 का स्क्वायर समझ लेते हैं हम लोग, क्यूब समझ लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, इसे कैसे ब्रेक कर लेंगे 100 का स्क्वायर इंटू 106
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब देखो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें बेस क्या है 100 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 और आपका 112। ठीक है, इसका आपको ट्रिक जो है वहाँ पर मिल जाएगी मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देना। हालांकि आप कहोगे कि सर इसका भी बहुत लंबा है, अरे कुछ लंबा नहीं है, आप इसे सोच लो ना। इसे क्या सोच सकते हो, 100 + 6 तो सोच ही सकते हो, इतना तो सोच ही सकते हो। अब देखो ये कितना आ गया 1123600 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या, 6 का कितना होता है 36 होता है, 6 3 जा 18 और 3 कितना होता है हमारे पास 21 होता है, 6 2 जा 12 और 2 कितना होता है 14, 1 हो गया, 6 1 जा 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और 6 1 जा 6 हो गया। तो हमारे पास 1 6 ये 10 आ गया, आपके पास 11 आ गया और 9 आ गया और 1 1 आ गया। यही हमारा आंसर है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये सोचोगे ना, ये कहोगे कि सर इसमें टाइम लगेगा, हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टाइप के, लेकिन आपको ही नहीं लगेगा औरों को भी लगेगा, बट डिपेंड करता है कि और से आप जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।